हमारे लोग हैं वो बिक गए हैं। सिर्फ उनका नकाब है दलितों का, दलित का नकाब पहने हुए, लेकिन वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक लोग हैं। बिहार में तो जीतन राम मांझी, श्याम रजक, चिराग पासवान सबके सब एनडीए के ही साथ है। ये सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं। ये सब का आदत हो गया है गुलामी करना, और गुलामी में लोग जी रहे हैं। जिनका जिनका आपने नाम लिया, कहते हैं ना कि मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन बता रहे हैं। आपके दुलारे हैं वो तो। नहीं नहीं, ठीक है, वो हमारी हमारी जो लड़ाई है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, पहले अपने फर्स्ट है, दूसरा में जीजा फर्स्ट। इनको नारा बदल देना चाहिए। तो जो दलित समाज है, जीतन मांझी और चिराग जी के बारे में आप जो बोल रहे हैं, इनका बंधुआ मजदूर है क्या? लालू जी ने आवाज दिया दलितों को, पिछड़ों को, जो समाज के अंतिम पदान पर बैठा व्यक्ति है। आज लालू यादव नहीं होते, आज जो हमारा जो बहुजन का साथी है, आज कुर्सी पर बैठकर आपसे नजर मिलाकर बात नहीं करता। लालू यादव ने नारा दिया, चूहा पकड़ने वालों, घोंगा चुनने वालों, बकरी चराने वालों, गाय चराने वालों। राष्ट्रीय जनता दल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु जी मौजूद हैं। मैं इस वक्त आरजेडी के ऑफिस में हूँ। बिहार विधानसभा की तैयारी चल रही है, तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में हैं और इसमें दलित प्रतिनिधित्व के ऊपर भी बड़ी बहस जारी है। हर पार्टी की तरफ से दलित समाज के ऊपर मेहनत चल रही है। हमने देखा किस तरीके से जनसुराज ने अपना प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से बनाया, कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज के रविदास कम्युनिटी से बनाया है, और भी हर पार्टी जो है अपनी अपनी कोशिशें कर रही है। मैं इनसे इन तमाम टॉपिक्स पर बिहार में दलितों के मुद्दे पर बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं अनिल साधु जी का इस्तकबाल करता हूँ इंसाफ टाइम्स पर। शुक्रिया। अनिल जी, बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है और आज़ादी का एक लंबा अरसा गुजर चुका है आज़ाद हुए भारत को, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि जो आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े, वो बताते हैं कि देश में दलित उत्पीड़न में बिहार दूसरे नंबर पर है। पूरे मुल्क में जितना भी दलित उत्पीड़न का वाक़या हो रहा है उसमें बिहार में उसका जो है 16% है। उसी तरीके से बिहार में जितने उत्पीड़न के इशूज़ हैं उन सब में 43% उत्पीड़न जो है वो दलित समाज का हो रहा है, और ख़ुद एनसीआरबी ये कहता है कि सिर्फ 4% मामले में ही सज़ा मिलती है। आखिर ये हालत क्यों है आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी, वो भी उस बिहार में जहाँ समाजवाद की राजनीति रही है लंबे समय से? सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं भी। आज़ादी के 79 साल हो गए, 79, और इस आज़ाद मुल्क में आज भी जो बहुजन के साथी हैं, जिनका आपने चर्चा किया, आज हम लोग आज़ाद नहीं हैं। अंग्रेज चले गए, इससे अच्छा तो अंग्रेज़ों के शासन था कि हमें सम्मान मिलता था। आज आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने ही SC ST रिजर्वेशन भी शुरू किया, अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने। हाँ, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि उन्होंने सम्मान दिया। और आज देखेंगे कि जो दलित समाज हैं, जो समाज के अंतिम पदान पर बैठे व्यक्ति हैं, आज भी वो जहाँ हैं वहीं हैं। समाज के मुख्य धारा से आज भी नहीं जुट पाए। आप हाल फिलहाल देखेंगे कि चुनाव आयोग के द्वारा खासकर जो दलित हैं, पिछड़ा हैं, अति पिछड़ा है, अक़लियत हैं, उनको वोट से आज़ादी भी छीनी जा रही है। और इसकी लड़ाई तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी और हमारे महागठबंधन के तमाम श्रेष्ठ नेता सड़क पर उतर गए हैं। और बिहार के सभी जाति धर्म के लोग आज चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने वोट के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के लिए आज सड़क पर लोग उतर गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग बात करते हैं हिंदू राष्ट्र। क्या ये हिंदू राष्ट्र है? मैं तो ये हमारी व्यक्तिगत राय है
कि अब अक़लियत को, मुसलमान को और दलित को एक मंच पर आना पड़ेगा। फिर आपने हिंदू राष्ट्र की बात किया, उस पर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। दलित समाज, पिछड़ा समाज आरएसएस के हिंदू राष्ट्र में अपने आप को कहाँ पाता है, जो बड़ी तादाद में दलित पिछड़े आरएसएस और बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं? आखिर उसका क्या रीज़न है? वो आरएसएस के हिंदू राष्ट्र में अपने लिए क्या सम्मान ढूंढ रहा है, क्या नुमाइंदगी देख पा रहा है? आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री के कार्यालय से लेके राष्ट्रपति कार्यालय से लेके तमाम कितने, अभी आंकड़ा उठा के देख लीजिए ना कि अभी न्यायालय में कितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोग, अक़लियत के लोग जज हैं। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। राष्ट्रपति कार्यालय से लेके प्रधानमंत्री कार्यालय तक कितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड लोग हैं, उनका आंकड़ा उठा के देख लीजिए। क्या सिर्फ दलित समाज वोट देने के लिए हिंदू है? आपको स्मरण होगा कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जितना मांझी मंदिर में जाते हैं तब मंदिर को छुआया जाता है, धुलाया जाता है। इस देश की महामहिम राष्ट्रपति मंदिर जाती हैं, उन्हें बाहर रखा जाता है। क्या ये भेदभाव नहीं है? भेदभाव है कि नहीं? उसी मंदिर में यदि एक कुत्ता पेशाब कर दे तो वहाँ के शंकराचार्य और वहाँ के ब्राह्मण जो हैं भाई, वो क्या कहते हैं कि तो भैरव बाबा पेशाब कर दिया। और एक दलित इंसान चला जाए तो उसे दूध से मंदिर धुलाया जाता है। आज भी तमिलनाडु से, बंगाल से ऐसी कई खबरें आती है, अभी लगातार पिछले दिनों में भी आई है, जहाँ कहीं 40 साल के बाद तो कहीं 50 सालों के बाद, कहीं पे तो 200 साल के बाद पहली बार दलित जो है वो मंदिर में गया है, या पहली बार दलित जो गांव में गया है। ऐसे वाक़यात आज भी आ रहे हैं। भाई घोड़ा पर नहीं चढ़ने लोग दे रहा है। जी बिल्कुल, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में तो रोज़ ऐसे वाक़ये होते हैं। प्रदेश में देखिए ना, आज भारतीय जनता पार्टी, आज वहाँ किसकी सरकार है? नागालैंड में एनडीए की है। क्या हो रहा है? 3 साल से आग लगे हुए हैं ना आदिवासियों को, दलितों के माँ बहनों के साथ। क्या हो रहा है वहाँ? क्या देश के प्रधानमंत्री गए? मध्य प्रदेश में दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाया जाता है, वहाँ बीजेपी की सरकार है। मणिपुर की घटना स्मरण होगा आपको, आग लहका हुआ कितने साल से? कई साल हो गए। वहाँ सबसे ज़्यादा संख्या किसका है? नहीं, गृह मंत्री क्या जाके क्या किए? क्या शांत हुआ? मणिपुर में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? आदिवासियों की है, दलितों का है, क्रिश्चियंस हैं। आज उनके साथ क्या घर लग रहा है? माँ बहने की इज्जत लूटी जा रही है। और देश के प्रधानमंत्री सिर्फ बंसी बजा रहे हैं रोम में जाके। क्या उन्हें देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से जाना नहीं चाहिए? अपनी जगह है, लेकिन अपनी जगह है, लेकिन ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री है, आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनाया गया, तो ये तो बहुत ज़्यादा दिया। अपने आप को मानते नहीं ना है। ये तो आरएसएस के लोग हैं, हाफ पैंट पहनने वाले लोग हैं। ये लोग गांधी का हत्यारा है ये लोग। अनिल जी, आखिर रीज़न क्या है कि आप 79 ईयर आज़ादी के गुजर गए, फिर भी आज भी कहीं पे घोड़ी चढ़ने से रोका जा रहा है, कहीं पानी पीने पे स्कूल में जो है मारा जा रहा है, कहीं क्या कहते हैं मंदिरों में अब तक जो है जाने की इजाज़त नहीं है? आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या इसके पीछे वैचारिक तौर पर समाज के बीच काम की ज़रूरत है जिसमें कोई कमी है दलित संगठनों की तरफ से, बुद्धिजीवियों की तरफ से? निश्चित तौर पर अब तो धीमे धीमे आप लोग जान गए। बीजेपी के लोग के गाँव में चले जाइए, अक्षत बांट रहा है। अब अक्षत लेने को लोग तैयार नहीं है। ये देश है, भारत एक बगीचा है, इसमें सभी तरह के फूल हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। जब तक दलितों की बात मुसलमान नहीं करेंगे, मुसलमान की बात ईसाई नहीं करेंगे, ईसाई की बात सिख नहीं करेंगे, तब तक जो खूबसूरत बगीचा है
वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है। और इस बगीचा का मालिक मेहमान है देश का प्रधानमंत्री। मैं तो कह रहा हूं कि आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। भारत का एक प्लानिंग कमेटी है, उस प्लानिंग कमेटी में योजना बनता है, उसमें बताइए ना कि कितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। कुछ हमारे लोग हैं वो बिक गए हैं, सिर्फ उनका नकाब है दलितों का, दलित का नकाब पहने हुए, लेकिन वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक लोग हैं। बिहार में तो जीतन राम मांझी, श्याम रजक, चिराग पासवान सबके सब एनडीए के ही साथ है। ये सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं। ये सब का आदत हो गया है गुलामी करना, और गुलामी में लोग जी रहे हैं। जिनका जिनका आपने नाम लिया, कहते हैं ना कि मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन बता रहे हैं, आपके दुलारे हैं वो तो। नहीं ठीक है, वो हमारी जो लड़ाई है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, पहले अपने फर्स्ट और दूसरा में जीजा फर्स्ट। इनको नारा बदल देना चाहिए, है ना। और ये नारा देते हैं बिहारी को। वो बात सही है, आप ये कह रहे हैं तो माना जा सकता है, लेकिन सवाल ये कि बिहार में दलित आदिवासी वोट बैंक रहा है, वो अभी पिछले सालों में अगर देखा जाए तो वो एनडीए के साथ रहा, नीतीश कुमार जी की वजह से हो या लोजपा की वजह से, जिसकी वजह से वो, लेकिन एनडीए के साथ रहा। क्या इस इलेक्शन में आप दलित समाज महागठबंधन की तरफ आ रहा है? बताइए, आप कह रहे हैं कि खासकर जो दलित समाज है, जीतन राम मांझी और चिराग जी के बारे में आप जो बोल रहे हैं, इनका बंधुआ मजदूर है क्या? नहीं, ये कौन आ रहा है? दलित समाज आ रहा है इस बार? क्या दलित समाज है ही महागठबंधन में? आज महागठबंधन में नहीं होता दलित समाज। लालू जी ने आवाज दिया दलितों को, पिछड़ों को, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है। आज लालू यादव नहीं होते, आज जो हमारा जो बहुजन का साथी है, आज कुर्सी पर बैठकर आपसे नजर मिलाकर बात नहीं करता, ये लालू प्रसाद यादव का देन है। लालू यादव ने नारा दिया, चूहा पकड़ने वालों, घोंगा चुनने वालों, बकरी चराने वालों, गाय चराने वालों, कागज चुनने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। किसका नारा है? भारतीय जनता पार्टी का नारा है क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारा दिया दलितों को, पिछड़ों को कि तुम तलवार लेके निकल जाओ। और अमित शाह का बेटा विदेश में रह के वो अपना ये करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कलम अक्षत बांट रहे हैं, और हमारा नेता तेजस्वी यादव हाथ में कलम बांट रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि दलित समाज किसी का जो बंधुआ मजदूर नहीं है। अभी जो कास्ट बेस्ड सेंसस बिहार में जो कराया गया था, उसमें आंकड़ा आया तो ये देखा गया है कि 43% से ज़्यादा जो दलित समाज है वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। 90% से ज़्यादा जो दलित समाज है उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है। ऐसे हालत में महागठबंधन के पास आखिर दलितों के उत्थान के लिए क्या विज़न है, क्या प्लान है जो उनके साथ आवे? आप अभी मैं ट्रैक चेंज किया था। अभी चिराग को आप कह रहे हैं ना कि नेता हैं, है ना। ये बताइए ना, कुशेश्वर स्थान जहाँ इनके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नानी घर है, वहाँ 35 से 36 हज़ार पासवान है। चिराग जी का पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होता है, नोटा से भी कम आता है। यही नेता हैं, यही नेता है पासवान का। तारापुर जहाँ के ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे इसके पहले, जमुई, इनका उम्मीदवार खड़ा होता है, वहाँ जमानत जब्त हो जाती है। यही नेता हैं। वो कह रहे हैं हमने 5 का 5 जीता, हमारा 100% स्टैग रेट है लोकसभा में। पिछले विधानसभा में हमारी वजह से जो है जदयू को नुकसान हुआ है, एनडीए को नुकसान हुआ है, ये हमारी ताकत है। दिल्ली में इनका क्या ये खड़ा नहीं किए थे क्या? दिल्ली में 110% स्टैग रेट कहाँ गया? जमानत जब्त हो गया। हाँ, झारखंड चतरा, इनका उम्मीदवार था क्या जनार्दन पासवान? वो तो था बीजेपी का नेता था, बीजेपी का कैडर था। तो ये अपने आप में श्रेय ले रहे हैं, मैं चिट भी मेरी है, पट भी मेरी। अब बिहार में पासवानों की हत्या हो रही है। हाँ, औरंगाबाद में कोमल पासवान की हत्या हो गए भी। हाँ, यहाँ मुजफ्फरपुर के कुर्नी में पासवान लड़की को बलात्कार करके पीएमसीएच में जगह नहीं मिला, ये आदमी घड़ियाली आंसू भी बहाया।
यही आदमी ना कहता है कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। पार्लियामेंट में इनका बयान है चिराग का। हाँ, सबसे ज्यादा पूंजीपति दलित तो तुम हो, तुम सबसे पहले रिजर्वेशन छोड़ो ना। समस्तीपुर में क्या हुआ, एगो रिजर्व सीट खा गया, खा ही ना गया भाई। दलित है। कैसे दलित है? हैं? दलित के नाम पर मेवा खाते रहिए। हम तो बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अभी बहुत सारे विभाग ऐसे हैं बिहार में कि शेड्यूल कास्ट के नाम पर जाति गलत जाति प्रमाण पत्र बनाकर लोग नौकरी कर रहे हैं। पकड़ाया नहीं वो एम्स में, कई लोग पकड़ाए, शिक्षक भी बहुत सारे। शिक्षक भी पकड़ाए। तो बिहार सरकार क्यों नहीं जांच कर रही है? जो भोकाल जो नेता हैं, कहते हैं अपने आप को मठाधीश, उनकी आवाज़ उठी, लबली लेके निकले थे चौकीदार एथी वाला में, पासी समाज को। हाँ, चौकीदार समाज, जो कि पासवान लोग चौकीदार था ना, चौकीदारी तो खत्म कर दी। खत्म कर दिया। और इनके एक रिश्तेदार गया था जूस पिलावे, अनशन तोड़वाने गया था। आज तक उनका डाइन जैसन इनका आंदोलन खा ही गया चिराग पासवान। तो चिराग पासवान अपने आप को कहते हैं दलित के नेता हैं। ये दलित हैं? दलित नहीं है वो। और मेरा दावा है जी, ये तो साइबेरियन पक्षी की तरह आते हैं, साइबेरियन पक्षी की तरह जाते हैं। वो दलित होंगे, उनके आसपास में सवर्ण समाज रहता होगा जो उनको जो है जकड़ रखा होगा। अच्छा, जो दलित रहेगा, साधु पासवान इस समाज का है, तो साधु पासवान का स्टेटमेंट कभी सुने हैं कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो? तो जब दलित समाज के हैं, जरा पूछिए ना कि निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं अभी तक केंद्र में? अभी तक पूछिए ना कि जुडिशियल में अभी रिजर्वेशन क्यों नहीं है? पूछिए ना कि प्रमोशन में आरक्षण क्यों नहीं हुआ? या चिराग जी से पूछिए, जीतनराम मांझी से। ये लोग कंबल ओढ़ के घी पीता है। हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब वोट देने का होता है तो हम हिंदू हो जाते हैं, और जब वोट देने का नहीं होता तो हम दलित हो जाते हैं। वही अली लोग का है। जब वोट लेने का अधिक होता है, वोट का समय आता है तो कहे हम पासवान हैं, हम मांझी हैं। आज जब वोट ले लेगा तो उसकी वकालत लोकसभा में एक भी आवाज़ उठाए। ये बताइए, एसआईआर में क्या पासवानों का वोट नहीं कट रहा है? क्योंकि चिराग पासवान तो साथ खड़े हैं, एसआईआर के सपोर्ट में है, जबकि माले ने अभी एक मिंटू पासवान नाम के शख्स का जो माले ने जो है आपत्ति दर्ज करवाया अपनी पार्टी की तरफ से ऑफिसर, वो पासवान समाज से है। तो आखिर क्यों, जब पासवान मिंटू पासवान का वोट कट रहा है, फिर भी एसआईआर के साथ खड़े हैं चिराग पासवान? ज़्यादा तादाद में नहीं कटा है क्या पासवानों? ए भाई, तो इनको क्या चिंता है? इनको क्या चिंता है? दलित पासवान मर जाए, इनको क्या चिंता है? इनको तो अपने अपने सिर्फ बस जिया। इनको तो लोजपा जो आर नाम धरे हैं, वो पार्टी का नाम चेंज कर देना चाहिए। अब तो एगो डीजे बना लेना चाहिए, जीजा एंड साला प्राइवेट लिमिटेड बना लेना चाहिए। ये लोग तो, ये मैं तो कह रहा हूँ ना, किसी व्यक्ति को जानना है तो उसके चेहरे से नहीं, उसके दिल से जानो। चिराग पासवान का जितना चेहरा खूबसूरत है ना, उतना दिल का काला भी है। आपको क्या लग रहा है कि जो नीचे सतह का कार्यकर्ता है, लोजपा का नीचे सतह के नेता है, वो नाराज़ है क्या? क्योंकि अभी खगड़िया में, समस्तीपुर में कई जगह जो है लोगों ने बड़ी तादाद में रिज़ाइन किया है, लीडर्स ने रिज़ाइन किया, स्टेट सतह के, डिस्ट्रिक्ट सतह के। क्या नाराज़गी ज़्यादा पाई जा रही है लोजपा के अंदर इस वक्त? देखिए, पार्टी डिक्टेटरशिप से नहीं चलता है ना। और इनके एक प्रदेश अध्यक्ष हैं लोजपा का, बोलता है क्या कि उनका बयान आया कि कार्यकर्ता से बड़ा नेता होता है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कार्यकर्ता है तब नेता है, कार्यकर्ता है तब पार्टी है। आज खगड़िया में सैकड़ों लोग इनके लोग छोड़ दिए, छपरा में छोड़ दिए, गया में छोड़ दिए। अरे कुछ दिन में इनसे सब हट जाएगा। पासवान 75% हट गया इनका, सिर्फ व्यवहार से और एथी से। अगल बगल किसको बैठा रहते हैं? सवर्ण समाज के लोग दिखते हैं। इनके बेडरूम में कौन जाते हैं? दलितों जाता है क्या बेडरूम में? हैं? टीका चंदन लगेले रहते हैं। कलाई देखें कि नहीं उनका? कलाई में
वो दिखाना चाह रहे होंगे कि हम लड़ाई में देखे हैं कि नहीं? वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुओं बंटना नहीं है, हो सकता है दिखाना चाहते हो। मोदी जी ने कहा ना कि हिंदुओं को बंटना नहीं है। मोदी का हनुमान बनते रहे हैं, बांदर सेना के अध्यक्ष बनते रहे हैं ये हैं। हम लोग का क्या फ़र्क है भाई? हम लोग का क्या फ़र्क है? हाथ चमकाते रहें, इससे से करके भाषण देते रहें। चचा किधर जा रहे हैं? पशुपति चचा तो अलग है, रालोसपा उनकी पार्टी है, वो मेहनत भी कर रहे हैं, ज़मीन पर दिख रहे हैं। क्या है, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं या आप लोग से कुछ बातचीत हुई है? तेजस्वी जी ने तो कहा था कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, घर उनके पास गए भी थे। आदरणीय पशुपति कुमार पारस चचा हमारे घर का मुखिया हैं, मैं उन्हें सम्मान करता हूँ। अब जहाँ तक पार्टी की सवाल है तो इस पर तो हमारे शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे। कुछ बातचीत हुई है क्या ऐसा? हाँ, बातचीत तो हुई होगी, है ना, क्योंकि हम तो पार्टी में एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में हैं कि किस दल को मिलाना है, किस दल को नहीं मिलाना है, वो तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे। क्या लग रहा है कि पासवान समाज जो उनकी तरफ आ रहे हैं, पशुपति जी की तरफ आ रहे हैं, जो रामविलास जी के साथ थे, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, पासवान समाज अब भटकेगा नहीं, है ना। बहुत चिराग ने धोखा दिया पासवानों को, इसलिए चिराग की तरफ इस बार पासवान नहीं है। आने वाले समय में पता चल जाएगा। एक सवाल ये भी आखिरी मेरा सवाल, अब मैं जाऊंगा कि ख़त्म इसकी तरफ। अभी मैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रोग्राम में था, कार्यकर्ता सम्मेलन उनका चल रहा है, बड़ी तादाद में पूरे बिहार से उनके कैडर और नेता भी आए थे। वो ये कह रहे थे वहाँ पे स्पीचेस में सारे लीडर्स कि हम सब चाहते हैं कि एनडीए को रोका जाए, भाजपा और जदयू को रोका जाए, और इस देश में दलित समाज, बहुजन समाज की आवाज़ बन के चंद्रशेखर उभरे हैं, बिहार में उनका कार्यकर्ता है, तो हमें गठबंधन में लिया जाए ताकि हम मिल करके जो है उनको रोक सके, या कम से कम हमसे बातचीत की जाए, ऐसा वो कह रहे थे। इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि चंद्रशेखर रावत तो एक बड़े लीडर बन चुके हैं और पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा वो आवाज़ उठाते भी बहुजन समाज की। देखिए, इस देश में नेताओं की कमी नहीं है, कमी है नियत, नीति, सिद्धांत की। जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। आज जहाँ तक उस पार्टी को लेने का सवाल है, मैं तो आप इसका जवाब मैं दे दिया कि मैं एक छोटे कार्यकर्ता हूँ, हमारा शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा कि किस दल को लेना चाहिए, किस नेता को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अहम सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनिल कुमार साधु जी थे, इन्होंने खुल करके पासवान समाज की राजनीति को लेकर के बात किया, उसी तरीके से दलित समाज की राजनीति बिहार में इस वक्त क्या हो रहा है, पशुपति पारस को लेकर के इन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में अपनी बात इन्होंने रख दिया है। आने वाले दिनों में और भी जो दलित समाज के अहम टॉपिक्स है उसको लेकर के हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, खासकर जो दलित एम्पावरमेंट के इशूज़ है। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंसाफ टाइम्स के साथ।